यूपी में शिक्षकों की भर्ती पर संकट, 6 साल से नियुक्ति ठप, स्कूल मर्जर नीति से नौजवानों का सपना चकनाचूर। उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी स्कूलों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति बीते 6 सालों से बंद है। वहीं सरकार अब 50 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को आसपास के अन्य स्कूलों में मर्ज करने की नीति पर तेजी से काम कर रही है। सरकार इस कदम को शिक्षा के सुधार से जोड़ रही है, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान शिक्षक बनने का सपना देखने वाले बेरोजगार युवाओं को उठाना पड़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि मर्जर नीति लागू होने के बाद शिक्षक भर्ती की संभावनाएं कई वर्षों तक धुंधली हो सकती हैं। स्कूल मर्जर नीति क्या है और इसका मकसद क्या है? सरकार की मर्जर नीति के तहत उन स्कूलों को बंद कर पास के स्कूलों में मर्ज किया जा रहा है जिनमें छात्रों की संख्या 50 से कम है। सरकार का दावा है कि इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा। इसके साथ ही बच्चों को बेहतर सुविधाएं से लैस स्कूल मिलेंगे जहां शिक्षक भी पर्याप्त होंगे। वहीं इस पर सरकार का तर्क भी है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने सदन में कहा कि छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर प्रदेश में पर्याप्त शिक्षक हैं। प्राथमिक स्कूल में 30 छात्रों पर 1 शिक्षक और उच्च प्राथमिक में 35 छात्रों पर 1 शिक्षक का अनुपात तय है। इस अनुपात को देखते हुए सभी नई नियुक्तियों की जरूरत नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने भी यूपी सरकार को मर्जर योजना पर आगे बढ़ने की अनुमति दे दी है। कोर्ट का कहना है कि मर्जर से शिक्षा व्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ेगा। जानकारों का कहना है कि मर्जर के बाद शिक्षक सरप्लस हो जाएंगे, जिससे नई भर्ती की संभावना और भी कम हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने पहले ही संकेत दे दिया है कि अभी किसी भी भर्ती की जरूरत नहीं है। मर्जर के बाद जिस प्रकार शिक्षकों की संख्या जरूरत से ज्यादा हो जाएगी, उससे अगले कुछ वर्षों तक किसी भी प्रकार की सहायक अध्यापक भर्ती की संभावना नगण्य हो जाएगी। यूपी के स्कूलों और शिक्षकों की स्थिति क्या है? स्कूलों की संख्या 1.32 लाख, परिषदीय विद्यालय। शिक्षकों की संख्या 4.50 लाख, सहायक अध्यापक। शिक्षा मित्र 1.43 लाख, अनुदेशक 25,000 से अधिक, विद्यार्थी 1.49 करोड़ छात्र। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि राज्य में पहले से ही पर्याप्त शिक्षक मौजूद है। शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को मिलाकर शिक्षकों की संख्या और अधिक हो जाती है। ऐसे में सरकार पर दबाव नहीं है कि वह तुरंत नई भर्तियां करे। शिक्षक नेताओं का क्या कहना है, ये सुनिए। उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के अध्यक्ष योगेश त्यागी ने कहा कि सरकार ने भरोसा दिया है कि मर्जर के बाद भी किसी शिक्षक का पद समाप्त नहीं किया जाएगा, सभी पद सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री का विजन है कि हर स्कूल में कम से कम 5 शिक्षक तैनात हो और अतिरिक्त विषय अध्यापक भी मिले। जरूरत पड़ने पर भविष्य में भर्ती की जाएगी। बीते 6 वर्षों से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवा अब सरकार की नीति से पूरी तरह हतोत्साहित हो चुके हैं। बीएड, बीटीसी, डीएड, डीएलएड जैसे शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त हजारों युवा अब भी बेरोजगार हैं। उनका कहना है कि सरकार को शिक्षा व्यवस्था में सुधार के साथ साथ बेरोजगार युवाओं के भविष्य की भी चिंता करनी चाहिए। वहीं शिक्षाविदों का मानना है कि शिक्षा में गुणवत्ता सुधारना जरूरी है, लेकिन मर्जर नीति के दुष्प्रभावों का आकलन भी जरूरी है। जब तक सरकारी स्कूलों की दशा नहीं सुधरेगी और नई पीढ़ी के शिक्षकों को मौका नहीं मिलेगा, तब तक शिक्षा में सुधार अधूरा रहेगा। सरकार की मर्जर नीति ने शिक्षा सुधार के नाम पर नई नियुक्तियों के दरवाजे बंद कर दिए हैं। बेरोजगारों को एक और जहां लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, वहीं शिक्षकों की नई पीढ़ी को मौका मिलने में और देरी हो रही है। बेरोजगारों को एक और जहां लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, वहीं शिक्षकों की नई पीढ़ी को मौका मिलने में और देरी हो सकती है। सवाल यह है कि क्या सरकार शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के साथ साथ बेरोजगार युवाओं को नौकरी का अवसर भी दे पाएगी? जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है। आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।